हेलो स्टूडेंट्स, हम पढ़ रहे हैं चैप्टर फोर्स एंड प्रेशर, जिसमें हमें अभी तक पढ़ा फोर्स क्या है। हमने पढ़ा फोर्स कैसे एक ऑब्जेक्ट की मूवमेंट करती है, उसमें उसकी मोशन में चेंज लाती है। और हमने पढ़ा एक ऑब्जेक्ट कैसे एक फोर्स कैसे एक ऑब्जेक्ट की शेप चेंज करती है। ये हमने अभी तक पढ़ा। अब हमारा नेक्स्ट पॉइंट है कॉन्टैक्ट फोर्स। कॉन्टैक्ट फोर्सेस में पहला है मस्कुलर फोर्स। मस्कुलर फोर्स, अब क्या है मस्कुलर फोर्स? द फोर्स रिजल्टिंग ड्यू टू द एक्शन ऑफ मसल इज नोन एज द मस्कुलर फोर्स। अब हम देखो, जिस भी चीज़ में, जिस भी फोर्स में, जिस भी ताकत में मसल्स का इस्तेमाल हो, उसे हम मस्कुलर फोर्स कहते हैं। मतलब जिसमें इंसान का जोर हो या किसी जानवर का जोर लगे तो उसे हम मस्कुलर फोर्स कहते हैं। एनिमल ऑल्सो मेक यूज ऑफ मस्कुलर फोर्स। एनिमल्स में भी मस्कुलर फोर्स होती है। फोर्स टू कैरी आउट देयर फिजिकल एक्टिविटीज एंड अदर टास्क। मतलब उनमें उनके लिए जो उनकी मसल फोर्स होती है, वो उनकी जो भी फिजिकल एक्टिविटी होती है या कोई भी उनका काम होता है वो करने में उनको मदद करती है। एनिमल लाइक बुलॉक्स, हॉर्स, डंकीज एंड केमल्स आर यूज टू परफॉर्म वेरियस टास्क फॉर अस। जैसे हमारे घोड़े हैं, बैल है, गधे, घोड़े, ऊंट, ये लोग हमारे लिए बहुत सारे काम करते हैं। और इन परफॉर्मिंग दीज टास्क दे यूज मस्कुलर फोर्स। और यही सब काम करते वक्त वो मस्कुलर फोर्स यूज करते हैं। जैसे यहाँ दिखाया है, दो बैलें इतना सामान खींच रही हैं, मतलब ये फोर्स लगा रही हैं, ये इंसान को भी चला रही हैं, सामान भी चला रही हैं। कैसे? इस फोर्स को हम क्या बोलते हैं? मस्कुलर फोर्स। सिंस मस्कुलर फोर्स कैन बी अप्लाइड ओनली व्हेन इट इज इन कॉन्टैक्ट विद एन ऑब्जेक्ट। तो जो मस्कुलर फोर्स है वो हम तभी लगा सकते हैं सिर्फ जब ये किसी ऑब्जेक्ट के कांटेक्ट में हो। मतलब जब अपने कोई ऑब्जेक्ट, मतलब जो बेल है ये इस ऑब्जेक्ट यानी इस बेल गाड़ी से बंधी हुई है, तो जब ये कांटेक्ट में आई तो ही जाके ये फोर्स लगती है। तो इस फोर्स को हम कांटेक्ट फोर्स भी कहते हैं। मस्कुलर फोर्स जो होती है उसे हम कांटेक्ट फोर्स भी कहते हैं। अब आया हमारे पास पॉइंट फ्रिक्शन। अब फ्रिक्शन समझने के लिए, अब देखो फ्रिक्शन क्या है। जैसे हमने पीछे कुछ एक्सपेरिमेंट्स किए थे। जैसे हमने वो बॉल वाला एक्सपेरिमेंट किया था, जब चला था तो जब हमने उसको हल्का सा रोका था तो वो रुक गया था, और फिर जब हमने उसको पूरा पकड़ा था तो वो पूरा रुक गया था। वैसे अगर हम किसी बाइसिकल की बात करें, हम जब पैडल देते हैं तो वो चलता है, अगर हम पैडल देना छोड़ देते तो इवेंचुअली एक पॉइंट पे आके वो रुक जाता है। वैसे ही गाड़ी और स्कूटर्स में, जैसे उनका जो इंजन होता है, जब वो बंद हो जाए तो वो भी चलना बंद हो जाती हैं। द फोर्स रिस्पॉन्सिबल फॉर चेंजिंग द स्टेट ऑफ मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट इन ऑल दीज एग्जाम्पल्स इज द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन। जो भी फोर्स, जो भी मैंने आपको एग्जाम्पल्स अभी बताई, इसमें जो भी फोर्स यूज होती है ऑब्जेक्ट के मोशन को चेंज करने के लिए, मतलब ऑब्जेक्ट जिस मोशन में है उसको बदलने के लिए, उसे हम फोर्स ऑफ फ्रिक्शन कहते हैं। इस वाली चीज को हम फोर्स ऑफ फ्रिक्शन कहते हैं। It is the force of friction between the surface of the ball and the ground that brings the moving ball to rest. मतलब जब हमने वो बॉल रोका था, वो क्या था? वो फ्रिक्शन थी। किसके बीच में? सरफेस के बीच में और बॉल के बीच में। मतलब जिस जमीन पे वो चढ़ा था उसके और उस बॉल के बीच की फ्रिक्शन जो थी वो मतलब हमारे फोर्स लगाने की वजह से, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन लगाने की वजह से वो उसने उस मूविंग बॉल को, चलते हुए बॉल को रोक दिया था। हमारी फोर्स ऑफ फ्रिक्शन की वजह से जो था बॉल और ग्राउंड के बीच में जो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन थी, उसकी वजह से जो क्या था कि बॉल रुक गया था चलने से। सिमिलरली फ्रिक्शन बिटवीन वाटर एंड द बोट ब्रिंग्स इट टू स्टॉप वंस यू स्टॉप रोइंग। जब आप, मतलब कश्ती जब आप चला रहे हो, तो चलाते कैसे हैं इंसान कश्ती? उस रो से चलाते हैं। जब वो चला रहे होते हैं तो चलती है, जब हम चलाना छोड़ते हैं तो एक पॉइंट पे आके वो स्लो होने के बाद रुक जाती है। वो क्यों? क्योंकि कश्ती और पानी के बीच का जो फ्रिक्शन है, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन है, वो रुक गई होती है, वो खत्म हो गई होती है। The force of friction always acts on all the moving body objects and its direction is always opposite to the direction of motion. जो force of friction है वो हमेशा एक मूविंग ऑब्जेक्ट, एक चलते हुए, एक मूव करते हुए ऑब्जेक्ट पे लगती है, और इसकी डायरेक्शन हमेशा अपोजिट डायरेक्शन होती है मोशन से। मतलब अगर आपका बॉल इधर से इधर की तरफ जा रहा था, ठीक है, आपने यहाँ पे जब इसको हाथ लगाया, आपने इसको रोका, तो जब वो फ्रिक्शन, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन यहाँ पे इसको लगी, तो वो उसने इसको इधर की तरफ फोर्स लगाया, इधर मतलब इस तरफ हल्का सा। वो मतलब वो दिखता नहीं है, कभी कभार आपने देखोगा बॉल हल्का सा मूव करता है जब वो दीवार से टच होता है। तो जब उसने अपनी फोर्स इस तरफ लगाई, तो जो फ्रिक्शन ऑफ फोर्स होती है वो एक तो चलते हुए ऑब्जेक्ट पे लगती है, दूसरा वो उसके अपोजिट डायरेक्शन में लगती है ताकि वो ऑब्जेक्ट रुक जाए। Since the force of friction arises due to contact between surfaces, it's also an example of contact force.
तो जो फ्रिक्शन है वो तब होती है जब मतलब वो सरफेस के कांटेक्ट में आती है, किसी चीज़ के कांटेक्ट में आती है, मतलब वो फोर्स तब लगती है जब मूविंग ऑब्जेक्ट किसी सरफेस या किसी चीज़ के कांटेक्ट, मतलब किसी चीज़ को छूता है किसी, तो इस वाली फोर्स को भी हम कांटेक्ट फोर्स कहेंगे। फ्रिक्शन फोर्स को भी हम कांटेक्ट फोर्स कहेंगे। और हमने किसको कांटेक्ट फोर्स कहा, और हमने मस्कुलर फोर्स को भी कांटेक्ट फोर्स कहा। नाउ व्हाट इज नेक्स्ट, नेक्स्ट इज नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स। नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स में पहले मैग्नेटिक फोर्स दिखाई है। अब मैग्नेट आपको पता है, सबने मैग्नेट देखा है। मैग्नेट आप अगर आप एक मैग्नेट यहाँ रखते हो, दूसरा आपका मैग्नेट यहाँ है, ये मैग्नेट इसको यहाँ से खींच लेगा। इसको इससे टच करने के लिए कांटेक्ट करने की ज़रूरत नहीं है। या फिर कोई पीस ऑफ आयरन, मतलब यहाँ मैग्नेट है, यहाँ ये कोई पीस ऑफ आयरन है, कोई भी मान लो कोई कील है या कुछ और है, आप आयरन यहाँ रखो, ये इसको अपनी तरफ खींच लेगा। तो दैट मीन्स इस फोर्स को हम कहते हैं नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स। द फोर्स एक्सर्टेड बाय अ मैग्नेट इज एन एग्जाम्पल ऑफ नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स। मतलब जो भी कोई फोर्स जब किसी चीज़ पे लगे जिसमें कांटेक्ट नहीं हो, उसे हम नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स कहते हैं। सिंस द फोर्स एक्सर्टेड बाय अ मैग्नेट ऑन अ पीस ऑफ आयरन, वही जो मैंने आपको भी बोला, जब एक मतलब आयरन पे, किसी लोहे की चीज़ पे जब मतलब को हम मैग्नेट के आसपास रखते हैं तो वो उसको अपनी तरफ खींच लेता है, उसको भी हम नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स कहते हैं। अब है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। नाउ व्हाट इज इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स।